नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ के देख लिया है कि आज हम बताने जा रहे हैं आपके साथ में आदिवासी काली तेल। अब ये जो आदिवासी काली तेल है ना, इसके बारे में बहुत सारा स्कैम चल रहा है कि नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, बहुत सारा डुप्लीकेट हो गया है, ये वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि जो मार्केट में ये बेच रहा है उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके आ रहे हैं वो हमें जानकारी में नहीं है। लेकिन आज मैं आपके आंखों के सामने जो भी इंग्रेडिएंट्स इस तेल के अंदर ऐड कर रही हूँ वो डेफिनेटली आपके बालों को काला भी करेगा, घना भी करेगा और लंबा भी करेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसी कंफ्यूजन में हैं कि मैं वो तेल बाय करूँ या नहीं करूँ, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस रेमेडी को घर पे बनाइए, नेचुरल तरीके से बनाइए, जो कि आपके जड़ों को स्ट्रॉन्ग भी करेगा, आपके रूट्स को स्ट्रेंथन भी करेगा और प्लस आपके सफ़ेद बाल, गिरते बाल, झड़ते बाल, असमय टूटते बालों का समस्या, ये सोल्यूशन ये तेल में है। सो गाइस, अगर आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपको ओरिजिनल चीज़ों पे, मार्केट की चीज़ों पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली ये वाला आदिवासी काली तेल घर पे आराम से बना सकते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये आपके बालों को डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म करेगा। प्लस अगर आपके मूड स्विंग्स होते हैं या फिर अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है, वो तक इसके अंदर ठीक होने की क्षमता है, क्योंकि हमने इसके अंदर बादाम तेल का भी मिक्सचर किया है और प्लस हमने नारियल तेल का भी मिक्सचर किया है। और ये दोनों ही पावरफुल तेल होते हैं आपके माइंड को कूल रखने के लिए, आपके माइंड को अच्छे से वर्क करने के लिए और आपके बालों को काला घना लंबा करने के लिए। ऑयल से बालों को लंबा नहीं करता गाइस, वो आपकी जड़ों को स्ट्रॉन्ग भी करता है और प्लस आपके माइंड को काफ़ी हद तक शांत रखता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन के भी शिकार है ना, जिससे कि आपके सफ़ेद बाल बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर स्ट्रेस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तेल आपको घर पे बनाना चाहिए और इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, इसका तरीका देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सोल्यूशन आपको डेफिनेटली यहीं से मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए विदाउट एनी स्किप। सबसे पहले हम यहाँ पे लोहे का कढ़ाई ले रहे हैं और उसके अंदर मैंने बेस ऑयल, 2 ऑयल का मिश्रण किया है। मैंने यहाँ पे लिया है नारियल का तेल का एंड प्लस मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है आलमंड ड्रॉप्स का। अब ये दोनों ही तेल विंटर्स के लिए बहुत ही वरदान होता है, क्योंकि हमारे रूट्स जो हैं वो ड्राई होने लगते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर जगह पे रहते हैं तो आप यकीन मानिए आपके स्किन से लेके आपके स्कैल्प से लेके सब चीज़ के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही 2 तेल हैं जो कि इस मॉइस्चर को लॉक करता है और आपकी जड़ों को स्ट्रेंथन भी करता है। प्लस डैंड्रफ की शिकायत को भी ये दोनों तेल काफ़ी हद तक कंट्रोल में लगता है। इसीलिए मैंने इस 2 तेल का बेस बनाया है। आप चाहे तो तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ठंड के मौसम में बहुत ही मैजिकल वर्क करता है। तो हमने लोहे की कढ़ाई को हल्का सा सिम आंच पे रख लिया है, धुआं निकल रहा है, आप देख सक रहे हैं। इसके बाद 1 बाय 1 करके जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर रही हूँ वो सब के सब आपके बालों के लिए बहुत ही शानदार वर्क करता है और बहुत ही अच्छा हेल्पफुल इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ आंवला, जो कि सीजन में ऑलरेडी है, आपको मैंने बताया था, एंड करी पत्ता। ये दोनों ही आपके बालों के लिए बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है और जो कि आपके बालों को काला भी करता है और प्लस आपके बालों को घना भी करेगा। काला करने के साथ साथ अगर आपके बाल पतले हैं तो वो डेफिनेटली देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले भी हो प्लस घने भी हो और लंबे भी हो, तो डेफिनेटली ये तेल आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने डाल दिया यहाँ पे आंवला और करी पत्ता। डालते ही साथ आप देखेंगे कि तेल के अंदर झाग हो गया है। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रेश आंवले का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास में फ्रेश आंवला नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि फ्रेश ही डालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ मैंने यहाँ पे ले रही हूँ एक मीडियम साइज़ का एलोवेरा। ये एलोवेरा मेरे घर का ही है ये वाला, तो मैंने एक पतले पतले मीडियम साइज़ में कट कर लिया है और मैंने छिलके सहित इसका इस्तेमाल किया है। तो आप भी इसी तरह से इस्तेमाल करिएगा। इस तेल में जाएगा एलोवेरा का फ्रेश एलोवेरा लीव्स जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे और ज़्यादा झाग बढ़ जाएगा, बिकॉज ये जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब कि इसमें हमने पाउडर का इस्तेमाल अभी नहीं किया है, ये सारे के सारे जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये क्या होगा ना, इसका मॉइस्चर इसके अंदर अब
उड़ने लगेगा भाप बन के। और ये प्रोसेस आपको अब तेज़ आंच में करना है। पहले हमने कम किया, अब हम आंच को तेज़ कर देंगे। तेज़ आंच में क्या होगा ना कि जितना भी मॉइस्चर होगा आंवले के अंदर और एलोवेरा के अंदर, वो सब का सब इस तेल के अंदर बनते बनते उड़ जाएगा। और जो आपको मिलेगा वो इसका प्योर एसेंशियल मिलेगा, एकदम प्योर रॉ फॉर्म में। तो इतना गजब का ये तेल बनने वाला है कि आप यकीन नहीं मानोगे। इसके बाद जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम मेथी दाना सीड्स का पाउडर। हम यहाँ पे गोटा रॉ फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में लेंगे, क्योंकि अब हमारा जितना भी गीला इंग्रेडिएंट है वो सब कुछ हमने डाल दिया। अब हम लोग चलेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। वंस अगेन मेथी दाना प्रोटीन का काम करता है, जैसे केराटिन एक प्रोटीन होता है। आपके बाल जो डैमेज हो जाते हैं कर्लिंग से, हीटिंग से, आयरनिंग से, या जो भी आप केमिकल अपने बालों में लगाते हैं, या जो भी आप अपने बालों में स्टाइलिंग करने का चीज़ लगाते हैं, जब आपके बाल डैमेज हो जाता है तो इसको फिक्स एंड रिपेयर करने के लिए मेथी दाना से अच्छा कुछ और भी नहीं है। अगर आपके अपने बालों में शाइनिंग की कमी हो गई है, रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं, खड़े खड़े बाल हो गए हैं, तो उसको सॉफ्ट और स्मूथ और मैनेजेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं अलसी के बीज। बिकॉज उसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि आपके बालों को बोटॉक्स जैसा ट्रीटमेंट देता है और आपके बालों को चमकदार और मुलायम बनाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे अलसी के बीज। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर रही हूँ गाइस, ये सब आपके बालों को प्रमोट करते हैं और हेल्दी रखते हैं ग्रोथ को। नाउ नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ इसमें आंवले का पाउडर। अब आप बोलेंगे कि मैंने आंवले का फ्रेश डाला था और आंवले का पाउडर भी डाला है। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं उनको अपने बालों को काला करना है, घना करना है, तो इसीलिए उसके बेनिफिट्स को और बढ़ाने के लिए अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच आंवले का पाउडर। ये टोटली स्किपेबल है, अगर आप नहीं है आपके पास में तो आप फ्रेश लीजिए, चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, लेकिन मैं बोलूँगी अगर आपने डाल दिया तो इस तेल का बेनिफिट्स 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मेन आपके बालों को काले करने का मेन यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो सोल्यूशन, जो डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 1 चम्मच आंवले का पाउडर। अब इन सब को आपको तब तक पकाना है जब तक कि आपका ये झाग है ये कम्प्लीटली वैनिश ना हो जाए। इसके बाद अभी हम और इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे, डालेंगे हम हिना पाउडर। यस गाइज, हिना पाउडर भी आपके बालों को बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने हेयर रेमेडीज़ में मेहंदी लगा लगा के हम लोग छोड़ देते हैं 1 घंटे 2 घंटे बालों में, तो ये तेल भी इसी की तरह से वर्क करेगा। बिकॉज ये हिना पाउडर इतना पावरफुल होता है कि आपके रूट से जितने भी वाइट हेयर्स निकल रहे हैं उनको काला करने का शक्ति इस हिना पाउडर में है। तो डेफिनेटली आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, हिना पाउडर 1 चम्मच इसके अंदर ज़रूर डालिएगा। और ये वाला जब आप पाउडर डालने का जब ये जो स्टेप करेंगे ना, तो आपको अपने गैस के फ्लेम को थोड़ा कम कर देना है, क्योंकि हमें बहुत तेज़ आंच में इसको नहीं करना है। जितना तेज़ आंच में करेंगे ना तो फिर ये आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो जल जाएगा। गीले चीज़ों को जब वो सूख जाए पानी थोड़ा सा, तो आपको गैस का आंच को फ्लेम को थोड़ा कम कर देना है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सूखे हुए प्याज के छिलके। गाइस मैंने 1 दिन पहले इसको ड्राइड कर लिया था अपने ऐसी हवा के नीचे, और विंटर्स के मौसम में तो ऐसी चीज़ें ड्राई हो जाती हैं, तो इसका थोड़ा सा मॉइस्चर सूख जाने के बाद में हम इस तेल में अंदर डाल देंगे प्याज के छिलके। वंस अगेन प्याज के छिलकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में सल्फर होता है और ये आपके बालों को लंबा घना काला करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। दैट्स इट, ये है हमारा आज का इतना सारा इंग्रेडिएंट्स, एंड आई होप मैंने कोई फैंसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है। ये सब के सब आपके किचन में ही अवेलेबल है, तो इसलिए आपको कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी चीज़ है वो आपको इजीली लोकली अवेलेबल हो जाएगा। तो बस आपको इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट धीमी धीमी आंच पे, इसका सारा झाग भी देखिए ख़त्म हो चुका है, और अब यही इसका पहचान है कि ये जो तेल है ये बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अगर आपको इसका और बेनिफिट चाहिए तो आप इस तेल को एज इट इज़ लोहे की कढ़ाई में रात भर छोड़ देंगे, ओवरनाइट छोड़ देंगे, मैं तो कहूँगी कि 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए, एंड देन जब सारे के सारे गुडनेस इस तेल में आ जाएंगे तब आप इस तेल को इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी हमारा ओवरनाइट सोक करके हो गया है, और जो तेल बना है ना ये इतना ज़बरदस्त तेल है, ये सब तेलों का बाप है, बिकॉज ये तेल के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशियस चीज़ हमने ऐड किया है, और ये आपके बालों को ग्रोथ भी करेगा और प्लस काला भी करेगा और घना भी करेगा। अब इस तेल को लगाने का तरीका ये है कि आप इसको हफ्ते में 3 बार ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे क्लीन कंटेनर लिया है,
अब आता है मैजिक हमारे कलौंजी का, मतलब ब्लैक जो सेसमी जो सीड होते हैं, ब्लैक जो जो काले सॉरी कलौंजी होता है, उसको हमने पाउडर करके यहाँ पे ड्राई रोस्ट करके रख लिया है। अब उसके अंदर हम डालेंगे अपना ये आदिवासी काला तेल जो हमने प्रिपेयर करके रखा है। और ये वाला तेल जब इसके अंदर डाल के आप लगाएंगे तो मतलब रिजल्ट्स आर जस्ट अमेजिंग। आपके बाल इतने सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे और प्लस आपके बालों को मिलेगा बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर। पार्टी में अगर आप जा रहे हैं तो इस तेल को फटाफट से मिक्स करिए, क्वांटिटी अपने कम हिसाब से कर लीजिएगा। और आपको अगर रूट टचअप करना है तो आप पुराने किसी ओल्ड ब्रश से इस तेल के अंदर डिप करिए और अपने जहाँ जहाँ पे वाइट हेयर्स है वहाँ पे लगाइए। देखिए कैसे आपके बाल काले घने नहीं होते। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप अपने पूरे जड़ों में लगाइए, 1 घंटा रखिए एंड देन जस्ट वॉश ऑफ करिए। ये तेल आप हफ्ते में 3 बार ज़रूर लगाइएगा और हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करिएगा। यकीन मानिए गाइस, मार्केट वाला वर्क करता है कि नहीं करता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला जो काला तेल जो मैं प्रिपेयर की हूँ आपके साथ में, जो रेमेडी मैंने शेयर किया है, ये डेफिनेटली आपके बालों में कलर करेगा और आपके बालों को काला घना लंबा भी बनेगा। लॉन्ग रन के लिए अगर आपको खूबसूरत बाल चाहिए तो डेफिनेटली आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए। जो भी इसका फीडबैक रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने आएगा, बिकॉज मैं अपने रेमेडीज़ के लिए 100% श्योर हूँ कि ये 100% वर्क करेगा ही करेगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।